दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो जब वस्तु हमारी कहाँ पर रखी है हमने, अनंत पर। कहाँ पर रखी है, अनंत पर। और अनंत से वस्तु से या वस्तु को अपन और क्या बोल सकती है, बिंब भी बोल सकती है। क्या बोल सकती है, बिंब, या इसको क्या बोलते हैं, और वस्तु। ठीक है, अब इससे कोई प्रकाश की किरण आएगी तो देखो अवतल दर्पण से टकराकर जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो कहां से गुजरती है, फोकस से। देखिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है अवतल दर्पण से टकराकर कहां से गुजरती है, फोकस से। तो देखिए ये फोकस पर काट रही है, नहीं काट रही। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर हो रहा है, फोकस पर। कहां पर हो रहा है, फोकस पर हो रहा है। अब देखो अवतल दर्पण से इधर की तरफ हो रहा है, एक निश्चित बिंदु पर काट रही है, तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा, वास्तविक। कैसा होगा, वास्तविक। अब प्रतिबिंब ये छोटा सा नीचे की तरफ बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, उल्टा। अब देखो वस्तु हमारी इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, एकदम बिंदु साइज का। तो कैसा आकार कैसा होगा इसका, बिंदु साइज नहीं, या वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, छोटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा, वास्तविक। उल्टा बनेगा या सीधा, उल्टा। कैसा बनेगा, बिंदु साइज, वस्तु में बहुत छोटा। कैसा बनेगा, बिंदु। अब देखिए हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, तो देखो अगला वाला। अब वस्तु को हम देखो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं। तो देखिए अब यहाँ से प्रकाश की किरण कोई जाएगी तो अवतल दर्पण से टकराकर, और ये प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से। ठीक है, और एक हम कहाँ से डालेंगे, एक किरण गुजारेंगे हम कहाँ से, वक्रता केंद्र से। कहाँ से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से। जब प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो अवतल दर्पण से टकराकर, अवतल दर्पण से टकराकर वापस उसी दिशा में चली जाती है। जिस मार्ग में प्रकाश की किरण आई वक्रता केंद्र से, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, इसी मार्ग में वापस। अब देखिए ये रेखाएं कहाँ पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है, नहीं काट रही। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा था क्या, फोकस। क्या था, फोकस। और ये था हमारा वक्रता केंद्र। तो ये रेखाएं कहाँ पर काट रही है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में काट रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, बन गया। अब देखिए वस्तु तो हमारी अब कैसा बन रहा है, देखो इधर की तरफ एक निश्चित बिंदु पर काट रही है। ठीक है, तो कैसा बनेगा ये, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। ठीक है, कैसा बनेगा, वास्तविक। और देखो ये ऊपर की तरफ है और ये खबर रहा है नीचे की तरफ, देखो तो कैसा बनेगा ये, उल्टा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा। अब देखो वस्तु तो हमारी इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा है या नहीं है इससे, तो कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब आप इनको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आगे समझ में, ये हमारा देखो जब वस्तु कहाँ पर रखी है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है, तो इससे प्रकाश की किरण जाएगी और अवतल दर्पण से टकराकर कहाँ पर आ जाएगी, फोकस से गुजरेगी। जब हमने दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से डाली तो वापस अवतल दर्पण से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। तो हम देखते हैं ये कहाँ पर काट रही है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो कहाँ पर काट रही है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। देखो और उल्टा, और वस्तु से छोटा। अब देखो जब वस्तु हमारी खाना रखेंगे, अब हम वक्रता केंद्र
जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। अब देखिए हम वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर रख रहे हैं, देखिए जब वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, हमने कहाँ पर रख दी वस्तु, वक्रता केंद्र पर रख दी। तो देखिए अब वस्तु से जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी, प्रकाश की किरण जाएगी, तो देखिए ये देखो यहाँ से टकरा के अवतल दर्पण से टकराकर और ये फोकस से गुजर जाएगी। अवतल दर्पण से टकराकर फोकस से गुजर जाएगी। और दूसरी किरण हम डालेंगे फोकस से। कहाँ से डालेंगे, फोकस से। दूसरी किरण कहाँ से डाल रहे हैं हम, फोकस से डालेंगे। तो ये क्या है, अवतल दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अवतल दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रही है, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर काट रही है, वक्रता केंद्र पर काट रही है। काट रही है नहीं, कहाँ पर काट रही है। तो देखिए प्रतिबिंब देखो कैसा बनेगा, एक निश्चित बिंदु पर काट रही है। कहाँ पर काट रही है, निश्चित बिंदु पर। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। और कैसा बनेगा, देखो वस्तु हमारी इस तरह से सीधी रखी हुई है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है। और कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा। अब जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बन रहा है हमारा, प्रतिबिंब। तो देखो प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर। और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। तो ये आ गया होगा आपके समझ में। ठीक है, जब वस्तु हमारी कहाँ पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। ठीक है, अब हम देखते हैं अब अगली वाली स्थिति। वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी। तो ये हमारा बन गया क्या, अवतल दर्पण। और ये इसका क्या है, ध्रुव। क्या है, और ये इसका वक्रता केंद्र। यहाँ पर होता है फोकस। इनको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। इनको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। ये वक्रता केंद्र, ये फोकस। अब हमने देखो यहाँ पर वस्तु रख ली। अब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो हमने वस्तु को यहाँ पर रख दिया, ये लोग रख दिया। अब देखो इससे कोई प्रकाश की किरण जाएगी और अवतल दर्पण से टकराएगी। और अवतल दर्पण से टकराकर और फोकस से गुजर जाएगी। अवतल दर्पण से टकराकर और फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरी किरण डालते हैं, कहाँ से, वक्रता केंद्र से। कहाँ से डालेंगे, वक्रता केंद्र से। तो दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र से डालते हैं हम। देखिए तो देखिए ये कहाँ पर काट रही है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में काट रही है। देखो कहाँ पर काट रही है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो देखो एक निश्चित बिंदु पर काट रही है। कहाँ पर काट रही है, एक निश्चित बिंदु पर। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा,
वास्तविक कैसा बनेगा, वास्तविक। और कैसा बनेगा, देखिए ये हमारी सीधी है वस्तु, वस्तु कैसी है, एकदम सीधी रखी है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इसमें नीचे की तरफ बन रहा है, तो कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा। और देखो वस्तु हमारी इतनी बड़ी है और वस्तु से क्या है, बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखो वस्तु तो हमारी इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब देखो इतना बड़ा बन रहा है, इससे बड़ा बन रहा है या नहीं। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और प्रतिबिंब बन कहाँ पर रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ पर बनेगा वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, हमारी स्थिति कौन सी, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है। तो देखो प्रकाश की किरण जाएगी और अवतल दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश की किरण हम कहाँ से डालते हैं, हम डालते हैं वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से डालेगी तो अवतल दर्पण से टकराकर वापस उसी मार्ग में आ जाती है। अब वापस उसी मार्ग में आती है तो ये कहाँ पर काटती है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में काटती है। ये देखो ये वक्रता केंद्र रहा, ये अनंत रहा, इसके बीच में काट रही है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इधर एक निश्चित बिंदु पर काटी तो वास्तविक बनेगा। और देखो ये वस्तु हमारी ऊपर की तरफ रखी है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ, तो कैसा बनेगा, उल्टा। वस्तु हमारी देखो इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, इससे बड़ा बन रहा है, कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। अब हम अगली स्थिति देखते हैं, फोकस पर रखकर वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर रखी, अब हम वस्तु को कहाँ पर रख के देखते हैं, फोकस पर। ये तो वक्रता केंद्र और ये हमारा हो गया फोकस। ठीक है, ये हमारा हो गया फोकस। अब हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं फोकस पर, ये लो रख लिया। ठीक है, हमने कहाँ रख लिया, फोकस पर। अब फोकस से कोई प्रकाश की किरण जाएगी और अवतल दर्पण से टकराएगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, देखो ये समांतर जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो इसे टकरा कर कहाँ से गुजरती है, ये फोकस से ही गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से ही गुजरती है। दूसरी प्रकाश की किरण हम डालते हैं कहाँ से, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से डालते हैं हम दूसरी प्रकाश की किरण, कहाँ से डालेंगे, यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ये कहीं ना कहीं किसी अनंत पर काटेंगे। कहाँ पर काटेंगे, ये अनंत पर काटेंगे, एक कहीं ना कहीं निश्चित स्थान पर काटेंगे। तो काटेंगे जरूर, लेकिन कहाँ पर काटेंगे ये हमें पता नहीं। तो कहाँ पर काटेंगे, ये अनंत पर। कहाँ पर काटेंगे, अनंत पर। अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो एक निश्चित बिंदु पर इधर ही काटेंगे तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक, वास्तविक। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। देखो नीचे की तरफ ही बनेगा, बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब हमें पता नहीं है अनंत पर जाकर बनेगा कहीं, तो कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। ठीक है, तो ये हमारी देखो ये स्थिति हो गई। अब अगली वाली स्थिति है हमारी कि जब वस्तु कहाँ पर रखेंगे, अब इससे और आगे रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो देखिए ध्रुव और फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो और ध्रुव के मध्य रखी हो। अब देखिए जब हमारी वस्तु कहाँ पर रखी हो, जब हमारी वस्तु इस फोकस और
इस ध्रुव के बीच में रखी हो। तो देखिए हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। ये लो हमने यहाँ पर रख दी वस्तु, हमने वस्तु यहाँ पर रख दी। अब देखिए ये वस्तु, इससे कोई प्रकाश की किरण डालेंगे तो इससे प्रकाश की किरण डालेंगे डायरेक्ट हम कहाँ पर, ध्रुव पर। कहाँ पर डालेंगे, ध्रुव पर। हम कहाँ पर डालें, ध्रुव पर। अब हमने ये ध्रुव पर डाली प्रकाश की किरण, तो इससे टकराकर ये वापस उसी दिशा में, तो इससे टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, उसी दिशा में लौट जाती है। ये प्रकाश की किरण, ये क्या है, हमारी वस्तु। क्या है ये, वस्तु। ठीक है। अब ये इस तरह से देखो, जब ध्रुव पी से टकराती है, हमने जब बताया आपके लिए नियम पढ़ाए थे कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पी पर आती है तो विपरीत जितने कोण पर है उतनी कोण पर वापस लौट जाती है। तो ये को ये चली गई यहाँ से। अब दूसरी प्रकाश की किरण हम डालते हैं कहाँ से, वक्रता केंद्र से। तो देखिए वक्रता केंद्र से डालेंगे जब हम, अब देखो ये प्रकाश की किरण फैलती हुई जा रही है, तो ये इसका पता है कि ये प्रकाश की किरण इधर तो कहीं प्रतिबिंब काटेंगी नहीं, ना ही प्रतिबिंब बनाएंगी। ठीक है, इधर तो कहीं प्रतिबिंब बनाएंगी नहीं, क्योंकि देखो ये फैलती जा रही है, इधर से फैलती जाएगी और ये इधर फैलती जाएगी। तो ये काटेंगी क्या कहीं इधर, तो इधर तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, इसमें इधर तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। अब देखो इधर बनेगा प्रतिबिंब, तो इससे ये प्रकाश की किरण ऐसी लग रही है कि इधर आती हुई प्रतीत हो रही है, और ये प्रकाश की किरण इधर। तो देखो प्रतिबिंब इसके पीछे बनेगा नहीं, लेकिन बनता हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा, बनता हुआ प्रतीत होगा। प्रतिबिंब बनेगा नहीं, लेकिन बनता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा। तो देखो पहली बात तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है। दूसरी बात, प्रतिबिंब देखो कैसा बन रहा है, इधर काटता हुआ प्रतीत, किरणें क्या है, ये प्रकाश की किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखो एक निश्चित बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, काट नहीं रही। इधर तो हमने बताया कि एक निश्चित बिंदु पर काट रही है, लेकिन ये यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो एक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी। या इसी को क्या बोल सकते हैं अपन, काल्पनिक। क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक। अब वस्तु तो हमारी इतनी बड़ी है, लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब प्रतिबिंब देखो, वस्तु हमारी इस तरह से रखी है ऊपर, और हमने बताया कि जब भी हमारा कोई प्रतिबिंब नीचे बनेगा, किससे, इस मुख्य अक्ष से, ये हमारी मुख्य अक्ष है, और इससे प्रतिबिंब नीचे बनेगा, तो वो तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और जो प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष से ऊपर बनेगा, वो कैसा बनेगा, सीधा। तो ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। कैसा बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ये हमारी क्या है, अवतल दर्पण की जितनी भी स्थितियां थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है। जब वस्तु हमारी कहाँ पर रखी थी, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो इससे प्रकाश की किरण आएगी और टकरा के वापस चली जाएगी, वापस उसी दिशा में चली जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण हमने कहाँ से डाली, वक्रता केंद्र से डाली, तो टकराकर ये वापस उसी दिशा में लौट जाती है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये देखो कहीं काटती, ये इधर में कहीं काटेंगी क्या, नहीं, कहीं भी नहीं काटेंगी। अनंतता कैसी चली जाएंगी, थोड़ी रहती, लेकिन कहीं पर काटेंगी नहीं। काटेंगी कहाँ पर, इधर काटती हुई प्रतीत हो सकती है। हम कल्पना कर सकते हैं कि ये प्रकाश की किरण इधर काट सकती हैं, खाली हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इधर प्रकाश की किरण जाएगी नहीं। दर्पण कैसा है, परावर्तक है, तो प्रकाश की किरण तो इधर में जा ही नहीं सकती है। तो ये हमारा क्या हुआ, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में, ये नहीं आया।